स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5/3 का प्रश्न नंबर 8। इससे पहले का आपने प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व किया था, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें आपको थोड़ा एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैं रोज ही कहता हूँ कि हर एक प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न में भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो उस चीज को हम कैसे सीखें, क्या क्या हमको इसमें करना है, वो चलिए देखते हैं। पहले इसको हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने, पढ़ सकते हैं आप कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 एवं 18 हैं। पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें पहले 51 पद आप समझ रहे हैं ना, पहले 51 पद यानी कि पहले पद से लेकर के और 51 तक सबका जोड़ निकालना। लेकिन उसमें क्या दिया गया कि जिसके कि दूसरे और तीसरे, अब यहां पर थोड़ा ये सोचने वाली बात है, दूसरे और तीसरे पद कौन कौन से, 14 एवं 18। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों आपको, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या ये चीज पूछ रहा है और क्या चीज ये बोल रहा है, वो आपको उसमें देखना है। ठीक है, तो श्रेणी को अगर मैं बोलूं, माना जो श्रेणी है वो मान लीजिए, देखो प्रथम पद होता है ए। ठीक है, इसमें प्रथम पद ए मान के चल रहा हूं, फिर इसमें चलो A1 मान लेते हैं, दूसरा माना A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे करते करते A51 है ये। ठीक है, और आगे भी है इसमें A52 और आगे भी एक पता नहीं कहां तक, हमें खुद पता नहीं। तो इस तरह से हमने यहां से लेकर के और यहां तक का इन सभी को आपस में जोड़ना है। लेकिन इनको जोड़ेंगे तभी ना जब हमको पद के बारे में पता होगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, इस करके सबको जोड़ेंगे तभी जोड़ पाएंगे जब हमको पदों के बारे में पता। तो पदों को निकालने के लिए हमको सवाल में कुछ चीजें दी गई है। तो पहला वो ये कह रहा है कि जिनके दूसरे और तीसरे पद क्या क्रमशः 14 एवं 18 है। यानी कि अगर ये कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये श्रेणी आपके पास है, तो यहां पर ये तो मान लीजिए जो पहला पद A1 है, मान लीजिए वो A है, दूसरा पद वो खुद बोल रहा है 14 है। ठीक है, और तीसरा पद कितना है, 18 है। फिर यहां पर ये A4 है, फिर इस ढंग से आगे A51 है, और इससे आगे भी हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस तरह से देखो, पहला पद A है, दूसरा 14 है, तीसरा 18 है, चौथा A4 है, इस ढंग से आगे A51 तक हमारे पास पद है। तो यहां पर हमको पहले A निकालना जरूरी है। यहाँ पर मतलब A का मान हमें पता होना चाहिए कि A कितना है। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे अभी। पहले यहां पर देखिए आप, यहां पर कह रहे कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर 51 पदों का योग ज्ञात करना तो क्या S51 फॉर्मूला का पता है आपको? फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला पे लिख लेता हूं, SN बराबर n/2। मैं प्रत्येक फॉर्मूला लिखता हूं 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इस फॉर्मूला में आपको a चाहिए, यहां पर a नहीं है, n-1, n की जगह हमारे पास 51 है। ठीक है, S51 निकालना, d भी नहीं दिया गया, यानी कि आप हमको a और d पहले क्या निकालना है। तो चलिए ये फॉर्मूला आपको दिखा दिया, ये फॉर्मूला है। तो देखो d निकालने के लिए क्या है, देखो आप देख सकते हैं, ये जो 14 है ये सेकंड दूसरा पद है, ये तीसरा है। तो जो पहला पद जो है, पहले पद में जब हम सार्वंतर जोड़ते हैं तब दूसरा पद निकलता है, फिर दूसरे पद में जब हम सार्वंतर जोड़ते हैं फिर तीसरा पद निकलता है, तीसरे फिर सार्वंतर, फिर चौथा। तो इस ढंग से प्रत्येक एक पद में सार्वंतर जोड़ते हम चले जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पद निकलेगा, नेक्स्ट टर्म निकलेगा। तो इसका मतलब यदि माना, अगर मैं मानूं कि माना जो सार्वंतर है वो बराबर क्या है, डी है, तो इसका मतलब यदि मैं ए में अगर डी जोड़ दूं, ए में अगर मैं डी जोड़ूं तो क्या आएगा, दूसरा पद आएगा 14, जाहिर सी बात है। और यहां पर ए पीछे ध्यान देखिएगा, ए अगर 14 में भी डी जोड़ने पर, यानी कि अगर मैं करूं 14 + डी, ये देखो 14 में डी जोड़ने पर क्या आएगा, 14 में डी जोड़ने पर क्या आएगा, 18 आएगा। तो ये आपके पास दो समीकरण आ गए। तो ध्यान देखिए क्या आ गए, दो समीकरण आपके पास आ गए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए आप लोग, यहां से देखिए आप 14 + डी बराबर आपने 18 कर दिया, बल्कि मैं यहां से इसको, तो यहां पर डी बराबर की जगह से 18 - 14 यानी कि 4। तो यहां से डी का मान 4 निकल गया, और यही डी का मान आप इस समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो a + डी बराबर आपके पास 14 है, तो a का मान निकालना, तो a + 4 बराबर 14। तो सीधे सीधे a बराबर 14 - 4 यानी कि 10। तो a का मान आपके पास 10 निकल गया,
और डी का मान आपके पास निकल गया 4। ये दो चीज आपको निकालनी जरूरी थी। जब तक आप ये दो चीजें नहीं निकालोगे तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब हमने एकाउन पदों का योग निकालना, जिसमें हम सिंपल सिंपल ए बराबर 10 और डी बराबर 14 हम रख लेंगे। तो उम्मीद कर आपको दिखाई दे रहा हो। तो यहां पर देखिए, अब हम निकालना है 51 पदों का योग। हमने निकालना है 51 पदों का योग। 51 पदों का योग क्या हो जाएगा? S 51 बराबर 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल। अब आपने क्या करना है, यहां पर a की जगह 10 रख देना है और d की जगह आपने 4 रख देना है। ये 4 है। d की जगह आपने कितना रखना है? 4 रख देना है। सॉल्व करना है आपको, वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं यहां पर अलग से कर रहा हूं उसको, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो S 51 बराबर हो जाएगा, S 51 आएगा ये 51/2। इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अंदर आप लिखेंगे 2 गुणा गया a का मान आपका आया 10 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू डी, और डी का मान आपने अभी क्या निकाला? 4। तो ये थोड़ा सा आगे सॉल्व और हो जाएगा। 51/2 यह आएगा 20 10 दूनी 20 और यह आएगा 50 चक्कू 200। तो ये आपको हो जाएगा 51/2 इंटू 220। ठीक है, तो ये कर जाएगा 2 से 110 बार। तो आपका बचेगा 51 गुणा किया 110। तो ये गुणा हो जाएगा आपका 0 11 कम 11 और 11 पंजे 55 1 56 56 10। तो यानी कि S 51 बराबर निकलेगा 5610। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि इस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग जो होगा 5610 होगा। यहां पर आपने एक चीज देखो कि यहां पर जो सिंपल जो फॉर्मूला, वो आपको तो पता है कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला पे कैसे आपको चीजें रखनी है। लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपने ए और डी को मान निकालने के हमने यहाँ पर समीकरणों को क्या सॉल्व किया। समीकरण को सॉल्व कैसे करना है वो आपको समीकरण और जो जब चैप्टर आएगा मैं वहां पर बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको समीकरण सॉल्व करना आने चाहिए कि समीकरण कैसे सॉल्व। यहाँ पर तो सिंपल ही था वैसे ही, 14 प्लस डी 18 था तो डी को इधर ही रहने दिया, 14 को वहां जाके माइनस कर दिया, तो 18 में से 14 गया 4, तो डी का मान निकल गया। तो ये था एक बहुत सिंपल सवाल था, कराया इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज आपको बीच में ये दिखाई दे रही थी। इसी की मदद से आपने क्या किया, S 51 का मान निकाला, यानी कि श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग। तो ये था एक छोटा सवाल बच्चों। अगर सवाल ये वीडियो अगर पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी आपको ये पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, जैसे कि सामने ये आपको बता रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बात बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या जिनको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बच्चे डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको पूछना है उसकी पिक्चर खींच करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।